नमस्कार, इंडिया 18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जनपद फर्रुखाबाद की खबर। भारतीय किसान यूनियन टिकट जिला अध्यक्ष अजय कटियार ने फर्रुखाबाद विकास खंड बड़पुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामपुर डफरपुर में किसान जन सुनवाई की, जिसमें किसानों ने अपनी अपनी शिकायतों से संबंधित प्रार्थना पत्र जिला अध्यक्ष को दिया। वह प्रार्थना पत्र जिला अध्यक्ष अजय कटियार ने सदर तहसीलदार सनी कनौजिया को दिए और कहा कि इन शिकायतों का निस्तारण तुरंत गति से होना चाहिए। इस जन सुनवाई बैठक में बोलते हुए जिला अध्यक्ष अजय कटियार ने कहा कि इस समय पूरे जनपद का किसान परेशान है। लेखपाल, बिजली विभाग और पुलिस विभाग अपनी मनमानी पर उतारू है। अभी हाल की घटना जो हुई है वह मेरी फेसबुक आईडी पर है, जिससे ये प्रतीत होता है कि किसानों की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। और उन्होंने कहा इस ग्राम पंचायत रामपुर, डफरपुर, अमिलपुर, भोपत नगला और आसपास के किसानों के पास जो थोड़ी थोड़ी जमीन है, उनको भी ये नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद द्वारा छोड़े जाने वाले गंदे नाले के पानी से बर्बाद किए हुए हैं। यदि इस सबको नहीं रोका गया तो किसान यूनियन तहसीलदार को घेराव करेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिन किसानों के मकान बाढ़ के समय या बरसात में गिर गए हैं और वह नितांत गरीब है, उन किसानों के लिए प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था की जाए और जिन किसानों के पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, उन किसानों को ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध कराई जाए, जिस पर प्रधानमंत्री आवास बनाकर के उनका जीवन यापन शुरू हो सके। और जिन किसानों की जमीनों का बाढ़ के समय का सर्वे रह गया है, उन किसानों का जमीनों का सर्वे पूरा करके उनको मुआवजा तत्काल दिलाया जाए। इस अवसर पर जिला संरक्षक छविनाथ साहब, जिला उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल मिश्रा, ब्रजेश गंगवार, जिला प्रवक्ता गोपी साके, जिला महासचिव अभय यादव, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश शर्मा, जिला संगठन मंत्री अरविंद गंगवार, जिला सचिव बिजनेश यादव, सुशील दीक्षित सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश जनपद फर्रुखाबाद से सानू खान की रिपोर्ट। अपने गांव में रहने के लिए जमीन नहीं है, तो इन सभी लोगों ने हमसे कई बार कहा हमारे घर तक आए, और हम आज आप सभी लोगों के सामने इन लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि हम आप सभी लोगों को जो 3 डिसमिल प्रति व्यक्ति के हिसाब से जमीन आवंटित की जाएगी, तो मैंने आप सभी लोगों के लिए व्यवस्था कर रखी है, जिसकी जानकारी हम लोग आपको बैठ के आप बताई देंगे कितने लोगों को देना है। तो ऐसी समस्या और एक हमारे यहाँ हमारी ग्राम पंचायत रामपुर डफरपुर पिछले 15 वर्षों से रामपुर डफरपुर ग्राम पंचायत के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ नाला बह रहे हैं। हम लोग फसल तैयार करते हैं, पूरी मेहनत से पैसा भी लगाते हैं, फिर नरोत्तम राजपूत, ग्राम प्रधान रामपुर डफरपुर। प्रधान जी, जिस प्रकार आज आपने ये एक नई मुहिम चालू की है, जो ये जनसभा की, इसमें जन सुनवाई के लिए आपने चलाई है, तो ये क्या इसी प्रकार चलती रहेगी या आज ही रहेगी? हाँ, ये विचार हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने दिया कि क्यों ना एक ऐसी पहल चालू की जाए, जिससे जो किसान गांव से निकलकर शहर में या किसी दफ्तर में या किसी तहसील निवास में नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन समस्याएं बहुत हैं, तो क्यों ना ऐसा एक काम किया जाए जो गाँव में किसानों की समस्याओं का समाधान गाँव में उनके दरवाजे पे हो। पिछली बार भी आप हम देख रहे हैं कि लगातार आप कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए और या ग्राम वासियों के लिए कोई ना कोई लेके ही योजना आते हैं, जिससे गांव वालों का भला हो सके, क्षेत्रवासियों का भला हो सके। इसे क्या निरंतर यही चलता रहेगा? हाँ, हम लोगों ने इस बात का संकल्प लिया है और नई साल पे हम लोग और डट के संकल्प लेंगे कि हमारा किसान भाई किसी भी क्षेत्र में, ज़िले में कहीं भी हो, हम लोग देर रात हो या दिन हो, धूप हो या छाँव हो, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारा किसान संगठन आज किसानों के लिए जो इस समय जिस प्रकार से काम कर रहा है, आज तक हमारी नज़र में नहीं हुआ है। आप और एक चीज़ को ध्यान देना, यहाँ पर जैसे किसान बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बात कहने से डरते हैं। अगर हम लोग गांव-गांव इस प्रकार से पंचायत लगाएंगे तो किसान अपनी बात को बाकायदा कह लेगा। कई किसान ऐसे होते हैं जो बात कहने से अपने डरते हैं, लेकिन यहाँ आके उन्हें एक परिवार मिला है। यहाँ शासन और प्रशासन की तरह एक परिवार की तरह लोग मिलते हैं, वो अपनी समस्याओं को खुल के बताएंगे।
जिस प्रकार से आप ये मुहिम चला रहे हैं, अगर इसी प्रकार से हर ग्राम पंचायत का प्रधान चलाए तो देश तरक्की नहीं पकड़े सर? नहीं, मैं तो सभी प्रधान साथियों से निवेदन करूंगा कि हर गांव पंचायत में इस प्रकार की आप मुहिम चलाएं। और एक बात हम कहेंगे, अभी हमें ध्यान आया है, जैसे कि अभी एक केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदला है, इसका नाम VVG राम जी रखा है। बहुत अच्छी बात, आप नाम बदल रहे हैं, लेकिन नाम बदलने के साथ साथ अगर 253 रुपये से अगर 553 रुपये अगर एक दिन की दिहाड़ी कर दी जाए और एक व्यक्ति को पूरे दिन लगते, फिर आप चाहे एक बार फेस से उसकी हाजिरी लगाएं, चाहे 4 बार लगाएं, 200 रुपये में 250 रुपये में पूरे दिन आदमी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने में उसका खर्चा। तो हमारा निवेदन ये रहेगा कि नाम सूरत बदली तो सीरत बदली। मैं आपका अजय कटियार हूँ, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद में। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार आज यहाँ पे एक जनसभा की गई, उस जनसभा में करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, जनसभा करने के उद्देश्य के पीछे आप ये समझ सकते हैं कि अगर इतनी सर्दी में जहाँ जनप्रतिनिधि और अधिकारी घर में बैठे हुए हैं या ऑफिस में बैठे हुए हैं, वहाँ अगर किसान इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आता है, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, बड़े बुज़ुर्ग आते हैं, तो किसान परेशान है। और ये जो जगह है ये गंगा जी की नदी के किनारे है और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में ये बात निकल के आई है कि जो मकान गंगा जी में समा गए थे बाढ़ के समय, उन 50 से 60 मकान जो हैं उनके पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। हमने अभी तहसीलदार महोदय जी से ये मांग की है कि उनको मुआवजा दिया जाए। यहाँ अभी एक कैलाश जी हैं जिनका मकान गंगा जी में समा गया और वो पंचायत घर में रह रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है सरकार के लिए। अभी तहसीलदार जी आए थे, उन्होंने तहसीलदार ने आपकी वार्ता हुई, तो वार्ता में क्या उन्होंने आश्वासन दिया आपको? देखिए, सबसे पहले ये स्पष्ट कर दें कि जनपद में प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक न्याय पंचायत में भारतीय किसान यूनियन किसानों की समस्याओं को लेकर शिविर लगाएगी, महापंचायतें होंगी। और वो जो तहसीलदार महोदय यहाँ पर आए थे सदर के, सनी कनौजिया जी, उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि वो तुरंत वहाँ पे दिखवाएंगे कि किन किन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, किन के मकान समा गए हैं और अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है, मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा वो आश्वासन देके हम लोगों को गए हैं। जिस प्रकार से आज ये जनसभा लगाई, क्या यहीं पे लगेगी या गांव-गांव रहेगी? नहीं, पूरे जनपद में हमारे 7 ब्लॉक अध्यक्ष के जो ब्लॉकों में जितनी भी न्याय पंचायतें पड़ती हैं, न्याय पंचायत स्तर पर भारतीय किसान यूनियन किसानों की समस्याओं को लेकर इस तरीके की जनसभाएं करेगी, वहां बैठ के करेगी, जिससे जो किसान सरकार द्वारा जो तहसील दिवस और थाना दिवस दिए गए हैं जहां पर उनकी अनदेखी होती है, भारतीय किसान यूनियन जब अधिकारियों को न्याय पंचायत में बुलाएगी तो ये अधिकारी अपने आप देखिएगा कि थाना दिवस में और तहसील दिवस में अपने आप काम करेंगे। नहीं तो हम इसी तरीके से गांव-गांव, अभी ये जो प्रशासन ने या शासन ने सोच रखा है कि ये अपने यहाँ लगाएंगे, अगर ये वहाँ बैठ के काम नहीं कर रहे हैं तो भारतीय किसान यूनियन गांव-गांव इन अधिकारियों को बुलाएगी और किसानों के काम कराएगी। सर, जिस प्रकार से आज यहाँ रामपुर डफरपुर में ये जनसभा लगी है, इसमें एक जन सुनवाई का केंद्र बनाया गया है, जिस प्रकार से अगर इनकी तहसील दिवस में ये समस्याएं लेकर जो जाते हैं प्राप्तिगढ़, अगर उनकी समस्या का समाधान वहाँ पे हो जाए तो ये यहाँ ना लगाते, इसका क्या कारण है कि जो यहाँ पे लगाना पड़ा? जो भी समस्याएं तहसील दिवस में पहुँचती हैं उनका निस्तारण 100% होता है। और यहाँ पे जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तहसील दिवस में नहीं पहुँच सकते हैं, है ना, तो उनको अब ये जो किसान यूनियन ने ये किया है, ये बहुत अच्छा है, एक सराहनीय प्रयास है कि लोगों की शिकायत उनके द्वार पे सुन ली जाए और उन समस्या जो है उनके द्वार पे ही निस्तारित कर दी जाए। जैसे कोई भी समस्या है, अगर वो तहसील दिवस में केवल बता सकता है, यहाँ हम समस्या देख सकते हैं, देख के और पढ़ने में और देख कर करने में बहुत अंतर होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना पत्र लेके जाते हैं, उनके बार बार कहते हैं हम बार बार जाते हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, केवल हमारी चप्पलें घिस गई हैं, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ है। देखिए, जैसे अगर किसी का ऐसा कोई मामला है जो होने वाला है और नहीं हो पा रहा है तो वो हमसे मिले, मैं ज़रूर उसका करवाऊँगा और POT पे करवाऊँगा। और अधिकतर
बार बार वो शिकायत करते हैं जिनका ज़्यादा विवादित मामला होता है या किसी कोर्ट में है जो हमारे हस्तक्षेप से बाहर है। जिस प्रकार से यहाँ से किसान यूनियन के द्वारा और यहाँ के जो प्रधान हैं, ग्राम प्रधान, उनके द्वारा ये जो मुहिम चलाई गई, इससे कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए क्या मदद साबित होगी? बिल्कुल, दोनों लोग मिल के सहयोग करेंगे। दोनों लोगों का उद्देश्य एक है कि जनता की समस्या का समाधान हो। तो क्या जिस प्रकार आप यहाँ आए हैं तो जो सुनवाई में आपके जितने भी प्रार्थना पत्र आपको मिले हैं, क्या उनका निस्तारण हुआ और कितनों का किया गया? बिल्कुल निस्तारण होगा। अभी कुछ दिन पहले हमें किसान यूनियन ने जो ज्ञापन दिया था उसमें कार्रवाई करके मैंने भेजा है और उसका फल जल्दी ही जो है किसान यूनियन के सामने